गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था, ऑक्साइड्स पढ़े थे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के। आज हम ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे। तो जो हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं नाइट्रोजन के, बहुत सारे देखे गए हैं। इनमें से कुछ अनस्टेबल हैं फ्री स्टेट में और कुछ हमारे नॉन है एक्वस सॉल्यूशन में और उनके सॉल्ट। ठीक है, तो कॉमन ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन के ये रहे: हाइपो नाइट्रस एसिड, नाइट्रोक्सिलिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, परऑक्सी नाइट्रिक एसिड HNO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2 और ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 +2 3 5 5। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें हाइपोनाइट्रस एसिड। सबकी प्रिपरेशन पढ़नी है और स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है बेटा, 2-3 प्रिपरेशन आप ये प्रॉपर्टीज़ का याद कर लेना और इनका स्ट्रक्चर जरूर याद करना है। हाइपोनाइट्रस एसिड में जो नाइट्रोजन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +1। अच्छा रहेगा बेटा इसको सीरियल वाइज ही कर लेना ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रहेगी। +1 2 3 5 5, तो ऐसे याद कर लेना। हाइपोनाइट्रस, नाइट्रोक्सिलिक, नाइट्रस, नाइट्रिक, परऑक्सी नाइट्रिक। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो डीकम्पोज इजीली हो जाता है। ठीक है, डीकम्पोज इन एयर, अगर एयर में डीकम्पोज होता है तो क्या बनाता है? नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेता है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में ये अनस्टेबल है और डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है, वीक डाइबेसिक एसिड है। तो याद हो गया, एयर में डीकम्पोज, एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल, क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो डीकम्पोज इजीली हो जाता है और वीक डाइबेसिक एसिड है। ठीक है बेटा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाय एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ इट्स सोडियम और सिल्वर सोल्ट डाइपोल मूवमेंट ऑफ इट्स एस्टर सजेस्ट। इसकी जो एस्टर की डाइपोल मूवमेंट है वो क्या शो करती है? जो एनायन है इस एसिड का कैसा स्ट्रक्चर है उसका। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, N2O2H2। ठीक है, तो H2N2O2, H2O2 और N2, तो N2N डबल बॉन्ड N और इधर OH इधर OH, N पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाइट्रोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा? N2O4H4, H4 और O4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इस केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन +2 है। प्रॉपर्टी क्या है? जिसका सोडियम सोल्ट है एसिड का वो कैसा है? येलो सॉलिड है। ये अनस्टेबल है बट रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है बेटा, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इट रेडिली गेट ऑक्सीडाइज्ड इन एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, तो ये तो छोटा सा है। फिर आता है नाइट्रस एसिड HNO2। ठीक है, ये क्या है? इसकी नाइट्रस एसिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, इसमें कितनी है? +3। नाइट्रस एसिड क्या है हमारा? वीक एसिड है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 6.0 × 10⁻⁶ है। सॉल्यूशन स्लाइटली ब्लू इन कलर होता है, किसकी वजह से? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस है? N2O3। ठीक है, ये भी अनस्टेबल है और गैस फेस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो NO, NO2 और H2O। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल है, डीकम्पोज हो जाता है। बेटा आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि ये टफ है, हम सबकी प्रॉपर्टीज़ कैसे याद करें, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मैं इस ब्लॉक को करा के पी ब्लॉक में 15 वाले को करा के फिर मैं क्वेश्चन देखूंगी दे दूंगी ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, एक हम छोटा सा टेस्ट भी रख लेंगे। नाइट्रस एसिड एक्ट्स एज अ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टुवार्ड्स मैनी सब्सटेंस। तो ये मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी क्या करता है? बिहेव। किसको रिड्यूस करता है? ये पोटेशियम परमैंगनेट को, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसका एक्शन देखा जाए तो नाइट्रस एसिड हमारा यूरिया को डिकम्पोज कर देता है और एलिफेटिक अमीनो कंपाउंड्स को भी, जो हमारा नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है बेटा, डाइएजो रिएक्शंस भी देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद कर लेना। विद एरोमेटिक अमीन्स एंड एट लो टेम्परेचर द वेल नोन डाइएजो रिएक्शंस टेक्स प्लेस, और वो क्या देते हैं? डाइजोनियम सोल्ट देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या पढ़ रहे हैं हम? HNO2। तो देखो N डबल बॉन्ड O और इधर H, इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 132 डिग्री और कितनी बॉन्ड लेंथ? 1.13 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर आता है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रॉपर्टीज़ क्या है? नाइट्रिक एसिड हमारा कलरलेस लिक्विड है, बॉयल होता है 86 डिग्री सेल्सियस पे, फ्रीज हो जाता है टू ए वाइट सॉलिड एट -42 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारा क्या करता है? डिजोल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। इसके पास कोरोसिव एक्शन है इसका स्किन पे और क्या करता है? पेनफुल ब्लिस्टर प्रोड्यूस करता है बेटा ये। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी
बनाता है वाटर के साथ, जिसमें 68% ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। फिर आता है इसकी स्टेबिलिटी, एसिड इज स्टेबल है, स्ट्रांगली हीटेड अगर किया जाए तो ये डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, अगर मेटल पे इसका एक्शन देखा जाए गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ के, तो जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो सभी मेटल्स पे अटैक करता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है मेटल्स दैट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, जैसे कि ये इसमें क्या करते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं विच फर्दर रिड्यूसेस नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। पेपर में अगर तुमसे पूछ लिया जाए एक्वारिजिया क्या होता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द नोबल मेटल्स हैव नो एक्शन विद एसिड सच एज बट अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। एक मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, रेशियो कितना होता है 3:1 नॉन एज एक्वारिजिया। तो HNO3 और HCl का रेशियो, ठीक है, जैसे इसने बोला है क्या कहते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक कितना होता है 3:1, मतलब HCl और HNO3 3:1, उसको बोलते हैं एक्वारिजिया। ठीक है, जो लेस पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, इसमें जो ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं उनमें तो नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होती है और लेस पॉजिटिव में नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट आता है फिर आप लोगों का इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा, देखो ये स्ट्रक्चर तो पहले ही बता दिया मैंने, अगर बॉन्ड लेंथ लेंगे तो ऐसे ले लो। ठीक है, देखो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है 2 2 4 5 6, फिर इधर बॉन्ड चला जाएगा एक बार फिर इधर बॉन्ड आ जाएगा, देखो। ठीक है, फिर आता है पर ऑक्सीनाइट्रिक एसिड HNO4, ये भी अनस्टेबल है, एक्सप्लोजिव है, इसकी स्मेल जो होती है ब्लीचिंग पाउडर की तरह होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसको ऑक्सीडाइज किया जाए एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन तो ब्रोमीन लिबरेट करता है पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन में से। इसका स्ट्रक्चर ये रहा, एंड डबल बॉन्ड O, बॉन्डेड बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड O एंड OH। फिर आता है फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के भी ऑक्सो एसिड्स ये सभी पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 26.3 है, सॉल्यूबल है वाटर में, मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाता है फॉस्फाइन के अंदर और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर इसकी रिडक्शन करें जिंक के साथ तो ये वैसे खुद भी रिड्यूस हो जाता है फॉस्फाइन के अंदर, और अगर इसको जिंक के साथ रिड्यूस करेंगे तो ये क्या करेगा, देखो द एसिड इटसेल्फ रिड्यूस टू फॉस्फेन व्हेन ट्रीटेड विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किस में हो जाएगा, फॉस्फेन, जब इसको हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और जिंक के साथ। इसका स्ट्रक्चर ये है, पढ़ लेना, ये मोनोबेसिक एसिड है। फिर आता है फॉस्फोरस एसिड, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वाइट डेलिक्विसेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 70.1 डिग्री सेल्सियस है, सॉल्यूबल है वाटर के अंदर। ये मोनोबेसिक था, ये हमारा डाइबेसिक एसिड है क्योंकि इसके अंदर 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखो ये रहा। क्लियर, तो ये डाइबेसिक एसिड बता चुकी हूँ, इसके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो थर्ड हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली लिंक्ड है फॉस्फोरस से, जो आयनाइजेबल नहीं है, तो 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, फिर आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट मिलेंगे, ये मेल्ट हो जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, डिकम्पोज अगर करेंगे हीटिंग पे तो ये हमारा फॉस्फोरस एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड देगा, एल्कलीज की तरफ स्टेबल है, और ये टेट्रा बेसिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसके अंदर 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 2 3 4, जो डायरेक्टली फॉस्फोरस से हैं। ठीक है, तो ये टेट्रा बेसिक हो गया। फर्स्ट हमारा मोनोबेसिक, फिर डाइबेसिक, फिर टेट्रा बेसिक। नेक्स्ट आता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, पेपर में पूछा जाता है। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फॉस्फोरस की, इसके अंदर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी मेल्ट 42.3 डिग्री सेल्सियस पे होता है, कलरलेस सिप्री लिक्विड है, सॉल्यूबल है वाटर के अंदर और एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है तो क्या देता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड देता है बेटा, और ये ट्राई बेसिक एसिड है हमारा, और आयनाइजिंग 3 स्टेजेस में हो जाता है, जैसे कि ये दे रखी। क्लियर है।
फिर इसका स्ट्रक्चर देखें, ये अगर अमोनियम मोलिब्डेट के साथ अगर इसको रिएक्ट करा जाए, अगर ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड को हीट किया जाए, एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट इसके अंदर ऐड किया जाए तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं हमारे अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट के। ठीक है बेटा, तो अगर पूछा जाए अमोनियम मोलिब्डेट कौन रिएक्ट करता है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। क्लियर। फिर आता है हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसके अंदर भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रिस्टलाइन है, मेल्टिंग पॉइंट ये है, कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर और बॉयल किया जाता है वाटर के साथ। स्ट्रांगली हीट करने के बाद ये क्या देता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। फिर आता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड है, मेल्ट 38.4 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूबल है वाटर के अंदर। स्ट्रांगली हीट करने के बाद फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड देता है, वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बना देता है। ये क्या है, मोनोबेसिक। तो एक पॉइंट तो मोनोबेसिक वाला हो जाएगा। और एक हमारा मेल्ट और सोल्यूबल है वाटर के अंदर नहीं है, या फिर ये ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, कैसा है, 4 प्रॉपर्टीज तो ऐसे ही याद हो जाएंगी। मोनोबेसिक है, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। अगर इस वाटर मॉलिक्यूल अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक के अंदर से अगर हम रिमूव कर दे तो इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। क्लियर। फिर आती है हमारी एलोट्रोपी फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। तो बेटा 3 एलोट्रोपी फॉर्म है हमारी फॉस्फोरस की, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। एक क्वेश्चन इसमें से प्रिपेयर कर लेना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेफ एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती हैं, अलग अलग जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एक एलिमेंट की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे एलोट्रोपी और प्रॉपर्टी को एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो जो हमारी फॉस्फोरस है वो मेनली किस एलोट्रोपिक फॉर्म्स में होती है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और स्कारलेट फॉस्फोरस, वायलेट फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, इनमें से ये 3 हैं। ठीक है। वाइट फॉस्फोरस के बारे में पढ़ लेना, मैं बता देती हूँ। कॉमन सेट फॉर्म है फॉस्फोरस की। नेचर में फॉस्फोरस फ्रीक्वेंटली फॉस्फेट फॉर्म में पाया जाता है। अगर इस फॉस्फेट को ट्रीट किया जाए सिलिका के साथ और कोक के साथ हाई टेम्परेचर पे तो ये एलिमेंटल फॉस्फोरस हमारी मिल जाती है। ठीक है। फिर है अगर जो वेपर्स हैं फॉस्फोरस के रैपिडली कूल्ड, वो रैपिडली कूल्ड हो जाते हैं और जो सॉलिड फॉर्म मिलती है वो क्या है हमारी, वाइट फॉस्फोरस। इसकी जो मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन है सजेस्ट दिस एलोट्रोपिक कंटेन डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल्स हो स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिर इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है कि जो 4 फॉस्फोरस एटम है वो हमारे कॉर्नर पे है रेगुलर टेट्राहेड्रन में, और ईच फॉस्फोरस हमारा बॉन्डेड है टू ईच अदर ऑफ द 3 फॉस्फोरस। एक दूसरे से देखो 3 फॉस्फोरस से है कॉमनली बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो हमारा ये एटम कंप्लीट कर रहा है इट्स वैलेंस शेल में। क्लियर है। तो डिफरेंट P4 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हेल्ड है बाय वीक वंडरबॉल ऑफ फोर्सेस। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ये पॉइंट्स, पर पॉइंटों में कर लेना इन्हें। ठीक है। जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है वो कैसा है, सॉलिड है। क्लियर बेटा। इफ प्योर 3p ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस आर इन्वॉल्व्ड फॉर बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट p एटम वी एक्सपेक्ट p बॉन्ड एंगल टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल क्या है पर 60 डिग्री। वो क्या सजेस्ट करता है कि जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेन के अंडर है और ये अनस्टेबल है। तो जो स्ट्रेन्ड नेचर है इस मॉलिक्यूल का वो क्या बताता है, द मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव एंड द व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर वोलेटाइल एंड रिएक्टिव सॉलिड फॉर्म एंड इज अनस्टेबल। क्लियर। व्हाइट फॉस्फोरस इज सॉफ्ट वैक्सी व्हाइट सॉलिड और ये मेल्ट और इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ, ये व्हाइट पॉइजनस है। क्लियर। फिर आता है हमारा अगर हम इसको एक्सपोज कर दें एयर की तरफ तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा और फेंट ग्रीन ग्लो एंड इट अल्टीमेटली बर्स्ट इनटू फ्लेम एज अगर टेम्परेचर को बढ़ा जाएगा तो ये बर्नट होता जाएगा, अलग अलग फ्लेम देगा। द फिनोमिना ऑफ ग्लोइंग ऑफ फॉस्फोरस इन डार्क, जो फिनोमिना है ग्लोइंग ऑफ फॉस्फोरस का डार्क में ड्यू टू इट्स स्लो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। ठीक है। फिर आता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस कैसे प्रिपेयर की जाती है, जब हम व्हाइट फॉस्फोरस को कट आउट करते हैं एयर की प्रेजेंस में 270 to 300 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो ये डेंसर हो जाता है व्हाइट फॉस्फोरस से। ठीक है। और ये पॉलीमरिक सब्सटेंस है बेटा रेड फॉस्फोरस एंड कंटेन 3 डायमेंशनल नेटवर्क फाउंड बाय द ब्रेकिंग ऑफ PP बॉन्ड इन ईच P4 टेट्राहेड्रन लिंकेज। P4 यूनिट से है और ये ऑर्डरलेस और नॉन टॉक्सिक है। इसका मच हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये लेस रिएक्टिव है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर। इनसॉल्यूबल है वाटर के अंदर और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, और अगर इसको बर्न किया जाए तो ये क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड।
फिर आता है एक रिएक्शन, इसकी याद कर लेना। फिर आता है हमारा ब्लैक फॉस्फोरस, जो हमारा क्रिस्टलाइन ब्लैक फॉस्फोरस या फिर मेटेलिक फॉस्फोरस को ऐसे ऑब्टेन करते हैं। वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे और हाई प्रेशर के अंदर, तो हमारा ब्लैक फॉस्फोरस बन जाता है। इसके पास मेटेलिक लस्टर है, ये कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी करता है बट रेड नहीं करता। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है इस एलिमेंट की और इसमें डबल लेड क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, और इसमें क्या बताया है, देखो इसने क्या बताया है, जो ईच लेयर है एडजेसेंट जिगजैग की, ठीक है, जो पीपी बॉन्ड एंगल 99 डिग्री एंगल का बनाया हुआ है और जो बॉन्डेड है 2p एटम से, ठीक है, किससे, 2p एटम से सेम चेन में, जो 1 फॉस्फोरस एटम है चेन में इन द लेयर अबो एंड बिलो द सेम। क्लियर। तो जो ब्लैक फॉस्फोरस है वो हाई पॉलीमरिक होगा, जैसे तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो, और हाइयर इसकी डेंसिटी होगी। क्लियर। तो तीनों इलेक्ट्रॉन देखी तुमने फॉस्फोरस की, क्या है केमिकल रिएक्टिविटी इनकी, डिफर इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। वाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, ब्लैक इज लीस्ट एंड इज ऑलमोस्ट इनर्ट, और वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एयर, वाइल रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस आर स्टेबल इन एयर। क्लियर। तो आज आप लोग ये पढ़ लेना बेटा। क्लियर। अगर मैं पूछूं, मैंने बताया था कि लाफिंग गैस कौन सी होती है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 NO और NO प्लस हैज लार्जर NO बॉन्ड लेंथ, किसकी, NO की, क्योंकि ये तो एक दे देगा और हमने किससे निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर से निकाला था। हाइड्रोजोइक एसिड हमारा क्या है, HN3। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारी कौन सी प्रेजेंट होगी, नाइट्रोक्सिलिक में क्या होगी, +2 होगी, पायरोफॉस्फोरिक में +5 और मेटाफॉस्फोरिक में +5। क्लियर। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो साथ साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू।